दोस्तों जेकेएसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में एक बार फिर से आपका वेलकम करते हैं। और आज के इस सीरीज में, आज के इस एपिसोड में हम करने जा रहे हैं जेकेएसएसबी का जो कंप्यूटर सेक्शन है जूनियर असिस्टेंट का, जिसमें जूनियर असिस्टेंट में जेकेएसएसबी ने जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था उसके हम एमसीक्यूज कवर करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे जरा आप डेट देख लीजिएगा। डेट यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे है। एग्जाम डेट आपकी हुई थी, ये थी आपकी 20th ऑफ जनवरी 2022, यानी कि 20 जनवरी 2022 को जो एग्जाम हुआ था, ये वो डेट है। ठीक है, और ये टाइमिंग भी आप प्रॉपरली देख सकते हैं और ये शिफ्ट प्रॉपर जो है वो यहाँ पे दे के रखी है। अब हम सीधा यहाँ पे सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जंप करते हैं आपके जो कंप्यूटर सेक्शन है, कंप्यूटर सेक्शन की तरफ अब हम रुक करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कंप्यूटर का जो पोर्शन है वो स्टार्ट होता है आपका। तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर सेक्शन, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। ये आप देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन, ये जो पेपर हुआ था, ये हुआ था आपका ऑनलाइन। ठीक है, सीबीटी मोड में हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि उस टाइम पे एक स्कैम का जो माहौल था, स्कैम की जो कंट्रोवर्सी थी वो पीक पे थी और उस टाइम पे ये पेपर हुआ था। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि भाई बायोस का मतलब क्या होता है। ऑल्दो यहाँ पे आपको आंसर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आपके साथ एक्सप्लेन करने की, तो वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। बायोस का मतलब क्या होता है? बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब ये चीज तो आपको पता है कि भाई ये बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। लेकिन अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता नहीं, अगर आपको इसके बारे में पता नहीं, तो शायद आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगली बार हो सकता है बायोस के अंदर से कुछ और पूछ ले। सो बायोस का मतलब है ये एक फर्मवेयर है जिसको यूज किया जाता है हार्डवेयर को इनिशियलाइज करने के लिए। ये एक फर्मवेयर होता है दोस्तों, ठीक है, जिसको किसके लिए यूज किया जाता है? यूज्ड टू इनिशियलाइज हार्डवेयर। ओके, अब देखो ये यूजुअली कब होता है? जब आपका जो बूटिंग प्रोसेस होता है आपका कंप्यूटर का, ठीक है, और ये जो बायोस होता है ये एक रन टाइम सर्विस प्रोवाइड करता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को और प्रोग्राम्स को। ठीक है, बायोस को, जो बायोस होता है आपका, ये भी याद रख लीजिएगा, बायोस आपका कहाँ पे होता है? इसको स्टोर किया जाता है आपके कहाँ पे? आपकी छोटे से स्मॉल मेमोरी चिप में। ठीक है, मेमोरी चिप एक मेमोरी मतलब आपका जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर एक स्मॉल छोटी सी मेमोरी चिप होती है। उस मेमोरी चिप में बायोस जो है वो आपका रखा जाता है, रखा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि देखो जो आपका कंप्यूटर है, अभी देखो मेरा ये टाइम दिखा रहा है 6:46 PM। ठीक है, 6:46 PM। अब देखो, मान लो मैं अपने कंप्यूटर को शट डाउन करता हूँ, ऑफ करता हूँ, और इसको मैं कम से कम समझो 10 दिन तक ओपन नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं कहीं पे बाहर चले जाता हूँ, आउट ऑफ द स्टेट चले जाता हूँ, आउट ऑफ द कंट्री, मैं अपने लैपटॉप को घर पे छोड़ देता हूँ और 10 या 15 दिन के लिए मैं इसको घर पे छोड़ देता हूँ। तो जब मैं वहां से वापस आऊंगा, मैं अपने पीसी को, लैपटॉप को 10 या 15 दिन के बाद जब ओपन करूंगा, तो जैसे ही ओपन करूंगा, जिस वक्त ओपन करूंगा, वो उसी वक्त का टाइम और डेट मुझे शो करेगा। ठीक है, टाइम और डेट मुझे शो करेगा। तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस बायोस। तो बायोस के अंदर एक सीमोस बैटरी होती है। ठीक है, सीमोस बैटरी होती है, उसका ये काम रहता है, और वो सीमोस बैटरी आपकी जो है वो आपके कंप्यूटर को, आपके पीसी को जो है वो आपका टाइम मेंटेन रखती है। क्वेश्चन नंबर 2, dash dash in Microsoft PowerPoint allows the user to see presentation in a single view। देखो यार, सबसे पहली बात तो ये कि जो इमेज व्यू है, इमेज व्यू को हम बोलते हैं स्लाइड शो व्यू भी बोलते हैं इसको हम। देखो, स्लाइड शॉटर व्यू और स्लाइड शो व्यू जो है वो बोथ ऑफ दीज आर समथिंग डिफरेंट। ठीक है,
असल में जब भी हम डिस्प्ले इसको करते हैं, इमेज व्यू को डिस्प्ले करते हैं, तो ये प्रॉपर आपकी स्क्रीन पे फुल इमेज आ जाती है, ठीक है। और जो मतलब मान लो आपकी पीपीटी है प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर पीपीटी है आपकी, पीपीटी है आपकी, ये इस तरह से आपकी पीपीटी है, यहाँ से आपकी 1 2 3 करके पीपीटीज है। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसको इमेज व्यू किया, तो डबल क्लिक किया मैंने, तो ये पूरी स्क्रीन पे मेरी अब पीपीटी जो है वो दिखेगी, मतलब ये स्क्रीन पूरी फुल हो जाएगी मेरी पीपीटी से, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारी इमेज व्यू होती है। क्या होती है हमारी, वो हमारी इमेज व्यू होती है। तो इमेज व्यू जो है वो क्या करती है, हमारे पीसी में कंप्लीट इमेज को जो है वो सामने लाती है, सामने रखती है, ठीक है। अब बोलता है कि उसके बाद है आपका नोट्स पेज व्यू। इस पेज में क्या होता है कि हम सिंगल, अब लेकिन यहाँ पे नोट्स पेज व्यू वाले में क्या होता है कि भाई इसमें हम एक सिंगल स्लाइड देख सकते हैं अलॉन्ग विद द नोट्स एसोसिएटेड विद इट, ठीक है। असल में नोट्स पेज व्यू का मतलब ये होता है कि हम एक पीपीटी को, हम प्रेजेंटेशन को तो देख सकते हैं, एक स्लाइड को तो देख सकते हैं, लेकिन स्लाइड के साथ जो नोट्स होते हैं आपके, उन नोट्स को जो है वो स्लाइडली उन नोट्स को भी जो है वो हम उनको देख सकते हैं, ठीक है। अब ये नोट्स असल में विजिबल तो नहीं होंगे ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, बट अवेलेबल होते हैं प्रेजेंटर के लिए, चाहे वो लाइक उसके सामने तो होते हैं लेकिन ऑडियंस उनको नहीं देख पाती, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद होता है आपका साइड सॉर्टर व्यू। साइड सॉर्टर व्यू जो होता है, ये सभी स्लाइड्स को जो है वो डिस्प्ले करता है प्रेजेंटेशन लाइक ग्रिड लेआउट सिस्टम में, ठीक है। यार मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, जस्ट लेट मी ओपन द पीपीटी। शायद पीपीटी ओपन होने में टाइम लग सकता है, तो लेट्स जस्ट ओपन इट, और मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कैसे होता है। जस्ट अ सेकेंड आप वेट कीजिए, इट विल टेक योर 2 to 4 minutes। तो अब देख लो यार, जैसे मैंने ये यहाँ पे ये पीपीटी बनाई हुई है आपकी, ठीक है, और ये पीपीटी मैंने देखो, अब ये जो स्लाइड सॉर्टर व्यू है दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए अब हमारी जो पीपीटी है ये विजिबल हो चुकी है। अब यहाँ पे ठीक है, देखो जब प्रैक्टिकली आप चीजों को देखते हैं तो वैसे आपको जो है वो चीजें बहुत याद रहती हैं, ठीक है, वैसे चीजें आपको बहुत ज्यादा याद रहती है, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिकली आपको जो है वो ये चीज दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है वो एक बार मैं आपको लेट मी जस्ट क्लिक ऑन दिस। ये देखो यहाँ पे, ये है स्लाइड सॉर्टर व्यू। ये देखिए यहाँ पे आपके क्वेश्चन में क्या दिया था, एक बार जरा देखिए। स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अलो ऑल स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन इन, मतलब एक ही पेज पे आप सभी प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं, आप सभी आप इनको देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे स्लाइड सॉर्टर व्यू, यहाँ पे इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो मेरी सभी पीपीटीज यहाँ पे नजर आ गई, ठीक है। तो ये रहा प्रैक्टिकली, मतलब आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पे प्रैक्टिकली किस तरह से जो है वो आपका स्लाइड सॉर्टर काम करता है। तो स्लाइड सॉर्टर का मतलब ये हुआ कि भाई ये दिखाता है हमें कि भाई किस तरह से जो है वो हमारी ये पीपीटी एक सिंगल स्क्रीन पे जो है वो दिखाई देती है स्लाइड सॉर्टर व्यू से, ठीक है। उसके बाद में आउटलाइन व्यू, यहाँ पे आउटलाइन व्यू पे क्लिक करता हूँ, और आउटलाइन व्यू पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 कॉलम ऐसे इस तरह से मेरे बन गए हैं, और सीरियल वाइज यहाँ पे मुझे दिखाएगा, देखो ये इस तरह से, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 वहां से ऐसे सीरियल चल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये आ गया आपका नॉर्मल व्यू, जैसे नॉर्मल आपका चलता है, इस साइड से आपकी पीपीटी चलती है और इस साइड से आपकी ये चलती है। उसके बाद रीडिंग व्यू आता है आपका, ये देखो इसको रीडिंग व्यू कर दिया मैंने, मतलब इसमें क्या हो गया कि मेरी पूरी पीपीटी जो है वो विजिबल हो गई, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एग्जिट स्क्रीन, ईएससी कंप्यूटर का प्ले लाइक
कीबोर्ड का क्लिक कर रहा हूं और ESC से मेरा जो है वो स्क्रीन एग्जिट हो रही है, ठीक है। तो नोट्स पेज, अब नोट्स पेजर व्यू यहाँ पे देखिए, इस पे मैं क्लिक करता हूं और यहाँ पे देखिए, अब ये जो यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे मैंने कुछ PPT बना ली और यहाँ पे मैं नोट्स लिख देता हूँ XYZ कुछ भी इस तरह से। देखो अब नोट्स पेजर व्यू पे तो मैं क्या थोड़ा सा जूम करूंगा और ये जो मेरा है ये व्यूवर्स के लिए विजिबल होगा, लेकिन ये मेरा व्यूवर्स के लिए विजिबल नहीं होगा। तो आई होप ये आपको सारे के सारे 4 के 4 ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। तो ये आपका जो है वो स्लाइड सॉर्टर व्यू जो है वो आपका आंसर है। उसके बाद होता है आपका CC इन मेल। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। अब कार्बन कॉपी तो भाई कार्बन कॉपी होता है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कार्बन कॉपी होता है? देखो इसमें जितने भी ऑप्शन है ऑल आर नॉट रिलेटेड टू द मेल, इसलिए हम कोई भी ऑप्शन एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन हम कार्बन कॉपी को जो है वो एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। कार्बन कॉपी का मतलब क्या होता है कि एक सेम मेल जब आप एक या दो एंटिटी से, एक या दो पर्सन से ज्यादा या ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा को आप शेयर करते हो तो वो होता है आपका कार्बन कॉपी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब जो मान लो एक्स ने वाई और जेड को ईमेल भेजना है। एक्स एक मान लो प्रिंसिपल है स्कूल का, ठीक है, प्रिंसिपल है एक स्कूल का। इसने अपने स्टूडेंट्स को, अपने मान लो टीचर्स को, ठीक है, ये दो इसके टीचर्स है, स्कूल के टीचर्स, इन दोनों को मेल भेजना है। इनको इन्फॉर्म करना है कि भाई मान लो फलान दिन में हमारे स्कूल में एक फंक्शन हो रहा है, उसके लिए आपने तैयारी करनी है, बच्चों को तैयार करना है, बच्चों को इन्फॉर्म करना है। अब ये जो प्रिंसिपल सर हैं ये असल में डायरेक्टली वाई को लिखेंगे, वाई को मेल लिखेंगे, ठीक है। लेकिन कार्बन कॉपी में CC में आपको पता होगा कि वहां पे CC एक ऑप्शन आता होगा। CC में ये मेल डालेगा जेड का, कि मान लो z@gmail.com, ठीक है। तो वहां पे CC कार्बन कॉपी में ये जेड का मेल भी डाल देगा। तो इसका मतलब ये हुआ प्रिंसिपल ने वाई को तो भेजा ही भेजा मेल, लेकिन साथ साथ में इसने प्रिंसिपल ने क्या काम कर दिया, प्रिंसिपल ने साथ साथ में जेड को भी भेज दिया कार्बन कॉपी करके, ठीक है। तो ये होता है आपका कार्बन कॉपी। एक और होता है, वो होता है आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी, उसको हम बोलते हैं BCC, ठीक है। अब ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब ये होता है कि मान लो एक्स प्रिंसिपल ने चाहा कि भाई ये YZ है, YZ को तो इसने मेल भेजना है, लेकिन प्रिंसिपल चाहता है कि भाई साहब Y को पता चलना चाहिए लेकिन Z को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है। मतलब एक्स ने Y को मेल भेजा, प्रिंसिपल ने Y को मेल भेजा, और प्रिंसिपल चाहता है कि ये मेल जेड को भी जाए, लेकिन प्रिंसिपल चाहता है कि भाई वाई को पता ना चले कि जेड को भी ये मेल गया है। वो होता है आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी। फॉर एग्जांपल मैं हूं, मैंने ईमेल लिखा आपको, जो सुन रहा है मुझे, जो मुझे देख रहा है, ठीक है, और ये आपका फ्रेंड है, ठीक है, आपका फ्रेंड। अब मैंने आपको मेल भेजा, ठीक है, आपको मेल भेजा और साथ में ब्लाइंड कार्बन कॉपी में आपके दोस्त को भी रख दिया। अब ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब ये हुआ कि मैंने आपके दोस्त को भी इसमें ये मेल भेजा है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने आपके दोस्त को भी भेजा है। ऑन द अदर हैंड जब हम कार्बन कॉपी की बात करते हैं तो कार्बन कॉपी में क्या होता है कि मैंने आपको मेल भेजा, तो आपको और आपके दोस्त को, तो फिर क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि भाई मैंने आपके अलावा और कितने आदमियों को, आपके दोस्त को या कितने आदमियों को और मैंने मेल भेजा है, तो वो जो है वो कार्बन कॉपी में अगले बंदे को पता चल जाता है। तो आई होप ये चीज आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी। डैश डैश एक शॉर्टकट है, यहाँ पे देखिए आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा है। डैश डैश इज ए शॉर्टकट जो किसके लिए काम होता है, जो कॉपी करने के काम होता है सिलेक्टेड कंटेंट इन द वर्ड डॉक्यूमेंट। देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हम टेक्स्ट को ऐड करते हैं, ठीक है, सिलेक्ट करते हैं, उसमें क्या होता है कि भाई सबसे पहले तो भाई आता है आपका कंट्रोल सी का मतलब ये हुआ कि आप क्या करते हो, कॉपी करते हो सिलेक्टेड टेक्स्ट को करते हो, ठीक है, टू द क्लिपबोर्ड, ठीक है। तो उसके बाद कंट्रोल ए का मतलब ये होता है कि कंट्रोल ए से आप सारे कंटेंट को सिलेक्ट करते हो, SELECT सिलेक्ट ऑल।
जब आप सारे को सिलेक्ट करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल ए। उसके बाद होता है आपका कंट्रोल बी। कंट्रोल बी का मतलब ये होता है, कंट्रोल बी का मतलब होता है कोई भी टेक्स्ट है आपका उसको आपने बोल्ड करना है। मान लो मैं अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हूँ, अब मैं क्या काम करूंगा, मैं चाहूंगा कि मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट, ये जो वर्ड है, ये 2 वर्ड्स हैं, इनको मैंने बोल्ड करना है। तो इन पे मैं क्लिक करके फिर टेक्स्ट पे जाके वहां पे बोल्ड करूंगा, सॉरी आल्ट प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस बी कर दूंगा और ये जो वर्ड है मेरा ये बोल्ड हो जाएगा, मतलब मोटा हो जाएगा। ठीक है, मोटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कीबोर्ड डिवाइस, कीबोर्ड डिवाइस, point and draw device, data scanning devices are the classification of which type of devices। देखो यार, सबसे पहले बोल रहा है कि कीबोर्ड डिवाइस है, पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस है, डाटा स्कैनिंग डिवाइस है, ये किसकी एग्जांपल है? तो भाई ये सीधे सीधे आप कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड तो आपको पता है, ठीक है, कीबोर्ड आपको पता है कि ये आपका क्या होता है, ये आपका एक ये आपका क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होती है जिससे आप डेटा को इनपुट करते हो। उसके बाद जब आप स्कैन करते हो, डाटा को स्कैन करते हो, वो भी डाटा को स्कैन करके कंप्यूटर में ले जाता है। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि भाई स्कैनर जो होता है आपका, स्कैनर जो होता है आपका, स्कैनर आपका क्या होता है? स्कैनर आपका होता है आपका एक आउटपुट डिवाइस, ठीक है। ये कंफ्यूजन रहती है लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। स्कैनर का मतलब ये होता है कि वो स्कैन करता है, और स्कैन करने की वजह से ही लोगों को लगता है कि भाई ये आउटपुट डिवाइस है। नहीं, स्कैनर का मतलब ये हुआ कि आपने एक काम किया, आपने स्कैनर ले लिया, स्कैनर के ऊपर आपने एक डॉक्यूमेंट रखा, मान लो आधार कार्ड रखा, आपका आधार कार्ड ने क्या काम किया, वो इनपुट कंप्यूटर में भेज दिया, कंप्यूटर से जो है वो इसको दोबारा से जो है वो यहाँ पे कमांड गई और उसी स्कैन्ड कॉपी का प्रिंट आउट निकाल लिया। तो इस तरह से जो है वो हम इसको एक इनपुट डिवाइस के तौर पर देखते हैं, ठीक है। ठीक है, अब प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर आपका ये आउटपुट डिवाइस होती है आपकी, प्रिंटर से आप चीजों को प्रिंट करते हो, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करते हो। उसके बाद मेमोरी, तो भाई आपको पता है मेमोरी होती है, एक होती है सेकेंडरी, दूसरी होती है प्राइमरी, वो सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारी इनमें ऑलरेडी कर दी है। Dash dash allows the computer to interact with peripheral hardware such as printer and scanner। ठीक है, देखो यार कौन सी ऐसी डिवाइस होती है जो इंटरेक्ट करती है पेरिफेरल हार्डवेयर, तो सच एज प्रिंटर, स्कैनर। देखो यार, सबसे पहली बात यह है कि जो आपका ड्राइवर होता है, ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है, वो अलो करता है कि आप जो है वो हार्डवेयर के साथ मतलब आप कांटेक्ट करो। जैसे फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर मान लीजिए अभी मेरे पास मैं क्या काम कर रहा हूं, मेरे पास माउस है, माउस से क्या कर रहा हूं, मैं अपने लैपटॉप पे जो है वो काम कर रहा हूं। अब ये माउस है, माउस वायरलेस है फॉर एग्जांपल, लेकिन मैंने क्या काम किया है, मैंने एक माउस का ड्राइवर जो है वो कनेक्टर जो है वो लगा दिया है अपने लैपटॉप में। जहां पे मैंने कनेक्टर लगाया है वो एक प्लग होगा, वहां पे कंप्यूटर में इस तरह का प्लग होगा जहां पे मैंने उसको लगाया है, या आपको पता है कि जहां पे पेन ड्राइव होता है वो इस तरह से जो है वो एक प्लग होता है। अब उस प्लग के अंदर दोस्तों वो आपका रहता है आपका एक ड्राइवर, वो आपका क्या रहता है, वो एक ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। वो एक ड्राइवर सॉफ्टवेयर रहता है जो क्या करता है, आपके जो जो आपका माउस है, वो माउस के फंक्शंस को कनेक्ट करवाता है आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ, तो वो होता है आपका डिवाइस ड्राइवर। HTML stands for, देखो HTML का मतलब क्या होता है, ये एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये चीज तो आपको पता है। तो ये क्या है, ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। क्या है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, ठीक है।
इसके अलावा दोस्तों HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसका मकसद क्या होता है? HTML का यूज किया जाता है वेब पेज क्रिएट करने के लिए। बाय द वे मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने कंप्यूटर में बीटेक करा है, आई एम कंप्यूटर इंजीनियर। और मैंने जब स्टार्टिंग में व्हेन आई वाज इन फर्स्ट सेमेस्टर, तो मैंने ये जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट का जो कोर्स है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट का जो कोर्स है वो मैंने किया था। और मैंने खुद की एक वेबसाइट का वेब पेज डिजाइन किया था। पूरी वेबसाइट डिजाइन नहीं की थी दोस्तों। देखो, वेबसाइट डिजाइन करने में बैक एंड चाहिए होता है, आपका फ्रंट एंड होता है, बाकी बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन मैंने जस्ट एक खाली ब्लैक तो नहीं था, उसमें काफी डेकोरेट किया था मैंने बहुत अच्छे से। तो दैट वाज वो भी एक वेब पेज था। ठीक है। बोलता है क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है MS एक्सेस 2019 रिलेशनशिप कैन बी फाउंड अंडर विच टैब। तो देखो, MS एक्सेस क्या है? MS एक्सेस टैब 2019 का जो है, रिलेशनशिप्स कैन बी फाउंड इन विच टैब। तो रिलेशनशिप आप कौन सी टैब में देख सकते हो या पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके डेटाबेस टूल में। याद रखिएगा, डेटाबेस टूल एक टूल होता है MS एक्सेस का, जिससे जो है वो आप रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं। An Excel file is dash and as an extension of dash। देखो यार, एक्सेल की जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो फाइल होती है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वर्कबुक। अब उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? EXCEL। एक्सेल फाइल की एक्सटेंशन होती है .XLS और .XLSX। ये मैंने आपको ऑलरेडी पिछली क्लासेस में बताया हुआ है। अभी रिसेंटली जो मैंने वीडियो कराई है पिछली, वो भी आप जरूर चेकआउट करें मेहरबानी करके, उनमें मैंने कराया है। तो ये याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Dash is used to connect new peripheral devices such as speaker, मेमोरी डिवाइसेस एंड स्कैनर्स। तो भाई देखो, डीवीडी ड्राइव तो ऐसा नहीं है बिल्कुल यार, ये डीवीडी ड्राइव तो भाई तो नहीं है। प्रिंटर तो आपको प्रिंट करने का काम होता है, पावर सोर्स तो आपकी पावर देती है कंप्यूटर में। तो यूएसबी जो है वो यूएसबी, अब यूएसबी का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यूएसबी जो होती है वो आपकी क्या होती है? आपकी मेमोरी जो हमारे कनेक्ट करती है किसके साथ? स्पीकर और मेमोरी डिवाइसेस और स्कैनर्स के साथ। ठीक है। MS एक्सेल जो है वो MS एक्सेल now the question is in MS Excel 2019 which one of the following shortcut key is used to go to the tab view? Control plus V, Control plus W, Alt plus V, Alt plus W। तो बताओ इसका ऑप्शन क्या होगा? ठीक है, जस्ट अ मिनट। देखो, तो इसका मतलब क्या होता है कि Alt प्लस W जब आप Alt प्लस W जब आप प्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है कि MS एक्सेस में आपका गो टू द व्यू टैब के काम आता है आपका Alt प्लस W। ठीक है। अब कंट्रोल V का मतलब क्या होता है दोस्तों? कंट्रोल V का मतलब होता है किसी कंटेंट को पेस्ट करना। ठीक है, टेक्स्ट को पेस्ट करना या कोई भी कंटेंट हो उसको पेस्ट करना। ठीक है, क्लिपबोर्ड से। उसके बाद कंट्रोल प्लस W का मतलब होता है, कंट्रोल प्लस W अगर माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस में देखें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखें तो इसका कोई भी यूज नहीं होता। लेकिन जो हमारा एक्सेल होता है, एक्सेल में हमारी क्लोज द करंट बुक जो है वो क्लोज द करंट बुक के काम आता है। ठीक है, करंट बुक को जब आप 2019 की करंट बुक को जब आप मतलब यहाँ पे बोलता है कि कंट्रोल प्लस वी अगर आप बंद करना चाहते हो तो यहाँ से ये शॉर्टकट दबा सकते हो। कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल आल्ट प्लस वी व्यू टैब के काम आती है, इज यूज्ड टू गो टू व्यू टैब। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12,
हाउ मेनी generations the generations does the computer span? देखो कंप्यूटर की कितनी जनरेशन्स है, कितनी जनरेशन है टोटल कंप्यूटर की, तो 5 जनरेशन है। ये आपको पता है भाई, ये चीज तो छोटे छोटे बच्चे को भी पता है, किसी किसी थर्ड या फोर्थ वाले बच्चे को भी आप बताओगे तो वो बताएगा आपको। टोटल जो आपकी जनरेशन्स है कंप्यूटर की वो 5 है। अब ऑल्दो आज एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेटा काफ़ी ज़्यादा एडवांस कर चुका है, काफ़ी परफॉर्मेंस दे चुका है, लेकिन स्टिल अभी तक हमारी 5 जो है वो जनरेशन्स है। अब देखो मैं आपको जनरेशन वाइज दोस्तों आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जनरेशन वन। जनरेशन वन में क्या था? देखो जनरेशन फर्स्ट जो होती है वो आपकी 1940 से लेकर 50s के बीच में होती है, जिसमें आपकी वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी क्या थी मैं शॉर्ट में बताता हूँ। आपकी वैक्यूम ट्यूब्स थी, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स थी। और एग्जांपल क्या है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की? ENIAC, ENIAC इसकी एग्जांपल है। ये काफी ज्यादा बल्की थी और हाई पावर कंज्यूम करती थी, ठीक है। सेकंड जनरेशन 1950 से लेकर 1950 से लेकर 1960 के बीच में, और ये क्या करती थी, इसमें ट्रांजिस्टर्स का यूज किया जाने लगा, ठीक है। ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन का यूज जाने लगा। एग्जांपल क्या थी आपकी? IBM 7090, तो वो रही आपकी एग्जांपल IBM 7090। अब ये जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थी ये स्मॉलर तो थी, एफिशिएंट भी थी, ठीक है, एंड मोर रिलायबल टू वैक्यूम ट्यूब्स थी। उसके बाद रहा आपका थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर की थी वो दोस्तों वो रही थी आपकी 1960 से लेकर 70 के बीच में। अब उसमें आईसीज आए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए, ठीक है, टेक्नोलॉजी आई आपकी, वो इंटीग्रेटेड सर्किट आए, और उसमें एग्जांपल क्या थी? IBM 360। ऑल राइट, ठीक है, मोर कंपैक्ट, एफिशिएंट एंड इंक्रीज्ड कंप्यूटिंग पावर, ठीक है। उसके बाद है आपका फोर्थ जनरेटिंग पावर माइक्रो प्रोसेसर्स। अब देखो फोर्थ जनरेशन कब आई आपकी? फोर्थ जनरेशन कब आई आपकी? 1970 से के बाद से लेकर अभी तक नाउ। और इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की गई? माइक्रो प्रोसेसर, जैसे कि आपकी इंटेल 4004, उसके बाद पीसी आ गया आपका, ठीक है। देन कम्स योर आपका फिफ्थ जनरेशन, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन ये आ गया आपका प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। तो इसमें क्या है आपका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आपका, क्वांटम कंप्यूटिंग है आपका जो आज चल रहा है, ठीक है, AI बेस्ड सुपर कंप्यूटर्स हैं। तो ये रहा आपका इसके बारे में। अब देखो अभी मैंने आपको सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में बताया कि भाई आपकी कौन सी यूज करती थी? आपकी ट्रांजिस्टर्स यूज करती थी। और पहली मैंने आपको अभी याद करो, मैंने आपको पहली बताई थी वो क्या करती थी? वैक्यूम ट्यूब्स यूज करती थी, ठीक है। और सेकंड जो है वो आपकी ट्रांजिस्टर्स यूज करती थी। और थर्ड जनरेशन आपकी आईसीज। देखो पहली वैक्यूम ट्यूब, दूसरी आपकी ट्रांजिस्टर्स, तीसरी आपकी आईसीज इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फोर्थ आपकी इंटेल 4004, और पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन फिर आई आपकी। फिफ्थ जनरेशन का तो पता ही है आपको कि भाई आजकल AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आपका, क्लाउड कंप्यूटिंग है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, डाइजेस्ट इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। तो भाई इनपुटिंग, देखो स्टोरिंग मतलब ये हमारा स्टोर करना होता है, कंट्रोलिंग मतलब कंट्रोल करना होता है, प्रोसेस करना मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है, किसी भी काम को प्रोसेस करना है।
अगर आपने कोई काम ही नहीं स्टार्ट किया है तो वहां पे तो इनपुटिंग ही आएगा ना, तो इनपुट आ गया आपका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूनिक्स। तो यूनिक्स जो है वो किस टाइप का, ये यूनिक्स आपका उबंटू जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपका मल्टीटास्किंग जो है वो आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, a dash display screen and occurrence can identify the occurrence and touch inside the display region। तो टच स्क्रीन से भाई ये तो चीज़ आपको बहुत बेसिक है भाई, पता है आपको कि टच स्क्रीन से जो है वो आपको ये चीज़ें दिखाई देती है। डैश डैश रेफर्स टू द फिजिकल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो हार्डवेयर को जो है वो आप क्या कहते हो, फिजिकल डिवाइसेस। ठीक है, ओके। द इनपुट डिवाइस दैट कैप्चर्स द इमेज और वीडियो ऑफ a computer is called स्कैनर। यहाँ पे देखिए वेब कैम। देखो वेब कैम जब आप अपने इंस्टॉल करते हो पीसी में, जो आपके कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, उनमें जब आप वेब कैम लगाते हो तो आपके वेब कैम का जो है वो यहाँ पे क्या होता है, आपकी इमेज जो है वो मतलब कैप्चर होती है। डैश allow data entry into computer by processing a set of key। ठीक है, a set of keys। तो प्रिंटर डिवाइस जो है वो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पे ये यहीं से हमारा खत्म हो जाता है, और कल हम 20 जनवरी का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है जूनियर असिस्टेंट का वो कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने पसंद किया होगा और आपको आगे भी ऐसे ही पसंद आएगा। ठीक है, तो बस ये था आज की क्लास। बाकी यार अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप हमसे बात कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को यहीं से एंड करते हैं। खुदा हाफिज।